ममता बनर्जी ने कांग्रेस को यह कहा है कि कांग्रेस शासित राज्यों में जो घटनाएं होती हैं उसको लेकर कांग्रेस जवाब देगी क्या? आपके सवाल उठाने का यह प्रतिसाद ममता बनर्जी ने दिया है। तो एक तो ये आपके अलायंस के बारे में बताता है, दूसरे अगर आप चंद्रमोहन शर्मा हैं और मैं आपको चंद्रमोहन शर्मा कह रहा हूं तो यह महिमा मंडन है या साफ गोई है? मैं दे रहा हूं आपको जवाब, उसी बात का जवाब। देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल मेरे प्रश्न का जवाब दे दिया कि अगर हमने ये बात कही तो अगर ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्य में देखे तो ये उन्होंने प्रतिकार जवाब दिया। लेकिन आप कहां बैठे हुए हैं और भाजपा कहां बैठी हुई है? देश की जनता ने सरकार किसको दी है? मेरे परिवार के सदस्य, बंधु, मित्रों, किसने कहा था? देश के प्रधानमंत्री ने कहा था। इस देश की बेटी को पढ़ा के उसकी सुरक्षा करने का वादा किसने किया था? देश की प्रधानमंत्री ने किया था। इस देश की जनता ने कांग्रेस और पुरानी सरकारों को बदल के पूर्ण बहुमत की सरकार की सत्ता किसको दी थी? भारतीय जनता पार्टी को दी थी। एक बार, दो बार दी और दूसरी तीसरी बार अल्पमत में दी। उसके बाद भी चूड़ियां पहन के बैठे हुए हो। क्या देश के अंदर महिलाओं की इस्मत तोड़ेगी और कोई भी आके लुटेरा लूट के चला जाएगा और देश की प्रधानमंत्री और उनके सांसद खड़े होकर संसद के अंदर? सर, ये रवैया आपको डेमोक्रेटिक लग रहा है क्या? ममता बनर्जी का एक लाइन में बोलिए। बाकी तो हम इस पर बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात हम कर रहे हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि क्या ममता बनर्जी का तरीका डेमोक्रेटिक है या ऑटोक्रेटिक है? सर, और ईमानदारी से बताइएगा चंद्रमोहन शर्मा जी, आत्मा की आवाज पर, डेमोक्रेटिक है या ऑटोक्रेटिक है ममता बनर्जी का तरीका? देखिए, मेरे लिए कोई भी डेमोक्रेटिक ऑटोक्रेट नहीं है। मेरे लिए मानवता के सबसे बड़ा प्रश्न गोल कर गए ना आप, और मैं मानवता, और ये शायद इंडी अलायंस में रहने का तकाजा है कि जो साफ साफ बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है ना, उसको भी आप गोलमोल कर रहे हैं। मैं जरा शत्रुपा जी के पास जाऊंगा। शत्रुपा जी, क्या एक बार कुर्सी में बैठने के बाद असर्शन ही एक तरीका होता है? भले ही वो असर्शन, गलत बात, वो असर्शन ऑटोक्रेसी बन जाए, लेकिन वही एक तरीका है, वरना शेर से नीचे उतरेंगे, शेर आपको खा जाएगा, ये कहा जाता है पॉलिटिक्स में। क्या यही ममता बनर्जी दिखा रही हैं? दिनेश जी, ममता बनर्जी का एक चंद्रमोहन शर्मा जी, अब आ रहा हूं आपके पास, प्लीज। ममता बनर्जी का एक बड़ा प्रॉब्लम है, उनका हैबिट है, उनका चाहत है। एक सेकंड, शर्मा जी से दोबारा रिक्वेस्ट कर लूं मैं। शर्मा जी प्लीज मैं आपके पास आता हूं। शत्रुपा जी को बात पूरी करने दीजिए, आप अपना पॉइंट रखिएगा आगे। हाँ दिनेश जी, मेरा ख्याल से ये जो ममता बनर्जी का एक पुराना हैबिट है, जैसे स्वयं प्रकाश जी ने शुरू ही किया कि वो विक्टिम है, सब हड्डी टूट करके वो आई है, सीपीएम ने इतना मारा है, वो हैबिट उनसे अभी तक गया नहीं। शी हैज टू बी इन दी ऑपोजिशन। देखिए, हम सेंटर से वंचित है, सेंटर हमको इतना सब कह रहा है, वो सब पूरा बेकार का बातें है। वो सहन नहीं कर पाती है कि सोचिए खुद का मंत्रालय से 2 या 3 लोगों को अभी डिटेन कर रहा है। कुणाल सरकार, डॉक्टर कुणाल सरकार वर्ल्ड क्लास कार्डियक सर्जन है। वो एक वीडियो बनाया था, आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं दोहरा रही हूँ क्योंकि उनको बुरा लगा जिस हाल में एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ इतना ब्रूटल इंसिडेंट हुआ, और उन्होंने ये नहीं कहा है कि वो तृणमूल का विरोध है कि किस पार्टी से है। ही इज अ वर्ल्ड क्लास सर्जन, ही इज द प्राइड ऑफ इंडिया। उनको अभी खींच के बुला के पुलिस ने उसको नोटिस दिया है कि आओ आके बोलो। नहीं, वो तो हो गई डॉक्टर की बात। बोला अगर इनका अपना पार्टी का कोई लीडर भी सच को सच और गलत को गलत कह रहा है, उसको समन चला जा रहा है। ये अरे विरोधी तो विरोधी हैं, जो टीएमसी के लोग हैं वो भी अगर सच कहने का साहस कहीं जुटा लेते हैं तो उनको भी तो चला जाता है समन। ये क्यों किया जा रहा है? और ये स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, क्या अपने पार्टी कैडर को ये मैसेज दिया जा रहा है कि कम से कम पार्टी में रहते हुए तो ममता दीदी की लाइन टो करना है, वरना पार्टी से बाहर, या फिर भुगतोगे तुम? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जब निर्भया केस हुआ था तब 2013 का संज्ञान है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था किसी भी विक्टिम जो होता है, किसके ऊपर में ये बलात्कार जैसी घटना होती है, उसका नाम, उसकी फोटो छुपाई जाए, और उस फोटो को जो लोग हैं उन लोगों को अगर कानून अपना काम करता है तो उसको आपको तानाशाही लगती है। आप बताइए, हाई कोर्ट ने 14 तारीख की रात को जब आरजी कर मेडिकल कॉलेज के ऊपर में
वामपंथी और भारतीय जनता पार्टी के जो युवा ये कुछ पहली लोग बार हैं, है सर। एक मिनट मेरी बात पूरी खत्म होने दीजिए। जब आप इतना आरोप लगाते हैं तो बोलने के लिए मुझे समय दीजिए। आरजी कर के अंदर में जब रात को 7,000 की मॉब पहुंचती है, हाई कोर्ट बोलता है कि ये मॉब कहां है। एक तरफ जनता के इमोशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सरकार को बदनाम करने के लिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि गलत नहीं हुआ है, ये सरासर गलत हुआ है, और जो भी दोषी है उसको चिन्हित कर करके, मगर उस बच्ची के साथ आप राजनीति कर रहे हैं, उनके साथ आप रोटी कर रहे हैं। मुझे इतिहास की याद आ रहा है कि गोवलकर की किताब ने किला लिखा था कि रेप को राजनीतिक शूल के तरह इस्तेमाल करो। वामपंथियों की मैं बात नहीं करूंगा, उन्हें तो पश्चिम बंगाल के अंदर में भारत के झंडा उठाने तक में शर्म आती है, तो मैं वामपंथियों की बात नहीं करूंगा। मगर भारतीय जनता पार्टी जो वन पार्टी वन इंडिया वन नेशन की बात करती है और बंगाल को तोड़ने की बात करती है कि हम बंगाल में कुछ बिहार अलग बताएंगे, दार्जिलिंग अलग बनाएंगे, आप फलाना करेंगे, बंगाल को ढाका बना देंगे। अच्छा सर, अगर आप इस घटना कम से कम, बाकी सब तो ठीक है, आपके पास बहुत सारे। ममता बनर्जी एंड शेख हसीना एक सेकंड, वो बड़े ममता बनर्जी और शेख हसीना के साथ बड़े उग्र तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, ओजस्वी तरीके से। उनकी बात पूरी हो जाए, हो गई सर। अब मैं एक बात श्याम प्रकाश पुरोहित जी, जरा ये देखिए कि आप इस घटना की तो निंदा करते हैं ना, पीड़ित परिवार के साथ तो आप हैं ना? कौन नहीं है? पीड़ित परिवार के साथ आप हैं ना? अब पीड़ित परिवार क्या कह रहा है जरा सुन लीजिए। आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले को लेकर हो रही किरकिरी के बाद से ममता सरकार की बौखलाहट बढ़ रही है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुखेंदु शेखर रे ने मांग की थी कि सीबीआई को कोलकाता की पुलिस आयुक्त और आरजीकर मेडिकल अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ करनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि आत्महत्या की बात किसने और क्यों फैलाई। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दावा किया था कि इन दोनों से पूछताछ होगी तो ही पता चलेगा कि सेमिनार हॉल की दीवार क्यों गिराई गई। आरोपी संजय रे को इतना पावरफुल बनाने में किसने मदद की? इन्हीं सुखेंदु जी को बाद में देखिए क्या भुगतना पड़ गया, क्योंकि इन्होंने सच कह दिया था। अब दूसरी बात, जो पीड़िता की मां है उनका कहना है कि वहां पर ऐसी धाराएं क्यों लगा रही हैं उस इलाके में कि कुछ लोग इकट्ठे होकर शांतिपूर्वक तरीके से अपना दर्द, अपना रोष प्रकट भी ना कर सकें, अपना प्रदर्शन भी ना कर सकें। यह कह रही है पीड़िता की मां, और उस परिवार के साथ तो स्वयं प्रकाश पुरोहित जी और उनकी पार्टी खड़े हुए हैं। क्या उनकी बात को सुनेंगे आप? नहीं, देखिए हाई कोर्ट के अंदर में संज्ञान लेने के बाद में अगर वहां पे सुरक्षा देने के लिए डॉक्टरों को अगर कोई भी कड़ा कानून अगर बनाता है, कलकत्ता पुलिस करती है, इनको आपत्ति क्या है? आपत्ति किसको है? अगर ये तो जिंदगी भर के लिए कह रहे हैं कि पीड़िता की मां को आपत्ति है। नहीं, मुझे बताइए, सीबीआई का घेराव करिए ना, मैं बोलता हूं आप करिए सीबीआई कार्यालय का घेराव, कि सीबीआई जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स है उसका घेराव करिए, उसके पूछिए कि अभी तक जांच 5 दिन में 120 घंटे हो गए, जांच कहां तक क्या बात है? देखिए क्या बात है स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, क्या फॉर्मूला बताया आपने? ममता